कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ईसॉप यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग का जो चैप्टर है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो अगर आप नहीं समझेंगे तो समझ नहीं कर पाएंगे। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझते हैं। नंबर फर्स्ट वन इज द ऑप्शन यानी कि राइट टू बाय शेयर्स एट एक्सरसाइज प्राइस। जो शेयर्स है कंपनी का, वही शेयर्स कंपनी का जो एम्प्लॉयज है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो शेयर्स जो है कंपनी का वो बाय कर सके। दैट इज नोन एज द ऑप्शन यानी कि राइट टू बाय। यह पे ध्यान देने वाला चीज यही है, एम्प्लॉय के पास ये एक ऑप्शन है यानी कि जो शेयर्स है वो बाय करना एम्प्लॉयज के लिए कंपलसरी नहीं है। नंबर सेकेंड वन इज द एक्सरसाइज प्राइस यानी कि प्राइस एट विच एम्प्लॉयज कैन बाय शेयर्स अंडर ESOP इट इज लोअर देन द मार्केट प्राइस। जो प्राइस में एम्प्लॉयज कंपनीज का जो शेयर्स है वो बाय करेगा दैट इज द एक्सरसाइज प्राइस। जनरली ये मार्केट प्राइस से थोड़ा कम होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी का शेयर्स का मार्केट प्राइस है 1000, अब वही शेयर्स अगर कंपनीज का एम्प्लॉयज 800 में बाय कर सकेगा दैट इज नोन एज द एक्सरसाइज प्राइस। नंबर थर्ड वन इज द वेस्टिंग पीरियड यानी कि मिनिमम पीरियड दैट एन एम्प्लॉय मस्ट बी इन सर्विस टू बिकम एलिजिबल टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। कोई भी एम्प्लॉय कंपनी के ज्वाइन करने के बाद ही उसको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक मिनिमम पीरियड है यानी कि मिनिमम टेन्योर है जिसके बाद ही उसको ESOP का ऑप्शन मिलता है। तो वही मिनिमम पीरियड को हम क्या बोलेंगे, वेस्टिंग पीरियड। ये वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट करने के बाद ही एम्प्लॉयज को ESOP का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट इज द एक्सरसाइज पीरियड यानी कि पीरियड विद इन विच वेस्टिंग ऑप्शन मस्ट बी एक्सरसाइज। अब वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद एक टाइम पीरियड रहता है एम्प्लॉयज के पास, जिस टाइम पीरियड के अंदर वो ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ता है, वही टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे, एक्सरसाइज पीरियड। नेक्स्ट इज द ग्रैंड डेट यानी कि डेट ऑन विच कंपनी ऑफर्स ऑप्शंस टू एम्प्लॉइज। तो यही डेट है जिस डेट में यानी कि ग्रैंड डेट में कंपनी जो है वो ESOP का ऑप्शंस एम्प्लॉय को देता है।